आज के तारीख में हमारी एक लेडी पायलट तक पाकिस्तान के गिरफ्त में है। और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं तो क्यों पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया। ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि भले ही मैदान जंग में भारत की जीत हुई हो, लेकिन असल जीत तो पाकिस्तान की हुई। ये तो हम सब जानते हैं। बट जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही है? पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया, इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया, इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। क्यों पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया? ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि भले ही मैदान जंग में भारत की जीत हुई हो, लेकिन असल जीत तो पाकिस्तान की हुई। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही है और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं तो? पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की हिकमत अमली और मुंह तोड़ जवाब से हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानियों के जश्न जारी है। कई इंडियंस आज ये बात मानते हैं। चाइना, टर्की, कतर और इवन कुछ हद तक यूएस जैसे देश तो इस नैरेटिव को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है, मगर इंडिया की सबसे बड़ी हार। 7 मई 2025 के दिन इंडिया ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। ये तो हम सब जानते हैं। बट जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया, इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया, इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। नहीं, आप सुनो, और भी है। पाकिस्तान के एरी टीवी के न्यूज आर्टिकल ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया का S-400 और दूसरे इंडियन रेडार सिस्टम्स और इन टोटल इंडिया में 26 लोकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिए। आज के तारीख में हमारी एक लेडी पायलट तक पाकिस्तान की गिरफ्त में है। क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना, एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है वो। अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल, आई एम कंफर्मिंग दैट। पाकिस्तान के नेवल ऑपरेशंस भी इतने सक्सेसफुल थे कि इंडियन नेवी तक उनका मुकाबला ही नहीं कर पाई। पाकिस्तानी हैकर्स ने तो हम पर इतने घातक वार किए कि हिंदुस्तान की 70% बिजली बंद हो गई। हमारे देश में अंधेरा ही छा गया। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं हमें नहीं पता। सो अंत में इंडिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमें मजबूरन यूएस के पास जाकर सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ गई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बेचारे S जयशंकर जी को तो पब्लिकली पाकिस्तान से माफी तक मांगने पड़ गया। आज मैं विश्व भर से क्षमा मांगने आया हूँ। हमने विचार किया था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीज बो दिए हैं। और तब कहीं पर जाकर 10 मई को पाकिस्तान के पीएम ने अपनी आवाम को बधाई देते हुए ये ऐलान कर दिया कि इस जंग में पाकिस्तान की जीत हो गई है। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का फौज से मोहब्बत का अपना अंदाज, फौजी यूनिफॉर्म पहनकर रैली की क़यादत की। भारत ने जो सबसे बड़ी उनसे कैलकुलेशन गलत हुई है वो ये हुई है कि उसको हमारी अफवाज का पता नहीं चला कि हमारे पास स्किल्स और टेक्नोलॉजी क्या है। आप मानो या ना मानो, लेकिन आज तक पाकिस्तान का बच्चा ये मानता है कि 1999 का कारगिल वॉर और 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान की जीत हुई है। मूत पीने वाले ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। कारगिल में एज एन आर्मी चीफ आई एम प्राउड। पहली दफा हिंदुस्तान को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ, गर्दन से पकड़ लिया था। इनफैक्ट कई प्रोमिनेंट इंटरनेशनल मीडिया ने तक यही रिपोर्ट किया है कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान वॉर जीता, और यही मेरे हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। देखो, पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अलग गेम ही खेल रहा है, और वो गेम है नैरेटिव कंट्रोल का। सिर्फ नेशनली अपने देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। आज के जमाने में एक जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मेरे और आपके मोबाइल फोन्स में भी लड़ी जा रही है, और इसमें पाकिस्तान हमसे जीत रहा है। ये एक ऐसा डेडली 6th जनरेशन प्रोपोगेंडा वॉरफेयर है जिसमें खुद इंडिया के साइबर सिक्योरिटी चीफ ने एक्सेप्ट किया है कि भारत इस जंग में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। चलो समझते हैं कि हम इसमें पीछे क्यों हैं एंड व्हाई दिस वॉर मैटर्स टू।
भारत को ये पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा है। पाकिस्तान ने जवाबी वार में एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट तबाह कर दिया है। पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप तबाह कर दिया। उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो को भी मलियामेट कर दिया है। ये है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस, ऑल्सो नोन एज ISPR, जो ऑन पेपर पाकिस्तानी मिलिट्री की PR एजेंसी है। उनका काम है मिलिट्री रिलेटेड न्यूज को पब्लिश करना और सिविल मिलिट्री रिलेशंस को मैनेज करना, मगर रियलिटी में ये पाकिस्तानी मिलिट्री का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूनिट है अगेंस्ट इंडिया। ISPR की शुरुआत 1949 में ही कर दी गई थी और इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने शहबाज खान, एक पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल, और तब से लेकर आज तक यानी मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी तक ISPR को हमेशा पाकिस्तानी मिलिट्री ने ही लीड किया है। अक्सर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के मिलिट्री ऑफिसर्स पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से ही ISPR को ऑपरेट करते हैं। इनके अंडर में 2 मेजर जनरल्स अपॉइंटेड होते हैं, जिसमें से एक डोमेस्टिक मीडिया ऑपरेशंस को हैंडल करता है और दूसरा फॉरेन कम्युनिकेशन को। अब ISPR के सारे ऑपरेशंस मेजरली इन 3 विंग्स में डिवाइडेड है, जिनका सोशल मीडिया नैरेटिव्स को शेप करने में एक मॉन्यूमेंटल रोल है। मैनेजमेंट एंड पब्लिक अफेयर्स विंग, जिसमें प्रेस रिलीजेस को हैंडल करना, मीडिया इंटरैक्शंस, एंड आपने भी कई बार ये नोटिस किया ही होगा कि कई इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स पर हर इशू पर पता नहीं क्यों पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है। Here's the BBC's article on the attack. It uses the word terror 3 times, but not once to describe what happened yesterday. The attack was carried out by gunmen, not terrorists, gunmen. And finally, you have the Turkish outlet TRT. Their headline takes the prize. Multiple tourists killed in Kashmir shooting incident. और हर बार इंडिया को एक नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है, जैसे इंडिया पता नहीं कोई वाकई में किसी डिक्टेटर का देश है। India operates on 2 fuels, corruption and connection. अब ऑफ कोर्स इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के गेम में सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कोई भी ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए नहीं कर रहा है। टर्की इस्लामिक वर्ल्ड का नया कलीफ बनना चाहता है। चाइना इंडिया को काउंटर करके ग्लोबली अपने डिफेंस सिस्टम्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। और यूएस रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल पैलेस्टीन वॉर में ग्लोबली बदनाम होने के बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएस पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि वो अब एक ग्लोबल पीस मेकर है। मे भी शायद ट्रम्प जी का ये भी प्लान हो कि इस साल के एंड तक मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। और इसी के साथ दूसरी बात, इंडिया अगर इस वॉर को जीत भी जाता तो ग्लोबली इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और स्टैचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि पूरी दुनिया ये देख लेती कि हमने एक न्यूक्लियर पावर्ड देश को हरा कर दिखा दिया, वो भी बिना न्यूक्लियर एस्केलेशन के। सो जाहिर है इससे यूएस का साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस सीवियरली कम हो जाता और इंडिया की एक परसीव्ड इमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तीसरा, अगर पाकिस्तान इस वॉर में खत्म हो जाता तो इंडिया को बैलेंस में रखने वाला यूएस का सबसे कीमती औजार पाकिस्तान ही टूट जाता। पूरी दुनिया जानती है कि यूएस ने ही टाइम इन एंड टाइम अगेन फंडिंग्स और मिलिट्री सपोर्ट देकर पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनपने दिया है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. इसके 2 रीजंस है, क्योंकि पाकिस्तान पैसे फेंकने पर कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है, और फिर वो अपने ही टेरिटरी में सांपों को पालने की भी बात क्यों ना हो। और दूसरा रीजन, इससे इंडिया को बैलेंस में रखा जा सकता है। चौथी बात, पूरे वॉर के दौरान फ्रेंच राफेल और रशियन S-400 मिसाइल्स की मार्केटिंग हो रही थी, जिससे यूएस वेपन्स की डिमांड कम होने के चांसेस थे, जो यूएस नहीं चाहता। और ये बात भी सब जानते हैं कि यूएस अर्न्स अ लॉट फ्रॉम वॉर्स। इनफैक्ट वेपन ट्रेड तो यूएस की इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट है, एंड यूएस कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट।